नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करते हुए जिलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगें पूरी करने का दबाव बनाया। इसके बाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक, एडवोकेट एवं मंत्री रणधीर सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी के मौखिक आदेश पर न्यायालयों में कलाबाधित वाद, अपील व तजवीज़ दाखिल करने से रोका जा रहा है, जो भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते अधिवक्ता 20 दिसंबर 2025 से आंदोलनरत हैं। वहीं मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार को लेकर जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं और समस्याओं के समाधान के बजाय नई बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सर, आप लोग प्रशासन के बाद धरने पर बैठे हैं, किस तरह की मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो प्रदर्शन करके धरने पर लगभग 3 दिन से बैठ रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन था और मांग हमारी यह है कि जो कालबाधित दावा, जैसे आप एग्जाम्पल में समझ लें कि पट्टा हुआ, निरस्तीकरण का दावा करना है तो पट्टा तो कभी हो जाता है, लेकिन जनता जब उससे दुखी होती है तो हो जाती है निरस्तीकरण के लिए। तो वो दावा लेने से उन्होंने मना कर दिया। कोई दावा अनुपस्थिति में खारिज हो गया तो शपथ पत्र लगा कि हम उसको रीओपन करते हैं, जिसको तहसानी कहते हैं, तो उसको भी उन्होंने लेने से मना कर दिया। स्थिति क्या हो गई कि जब डीएम के न्यायालय से मना हो जाएगा तो जितने राजस्व अधिकारी जनपद में हैं वो सब पे लागू होता है। तो ये सभी न्यायालय ये करना शुरू कर दिए, तो जिसके कारण हमें सड़क पर उतरना पड़ा। और इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। हमारी जो जनता से जुड़ाव है, जो सम्मान है, हमारी लड़ाई उससे है। और जो हमारे वो अधिकारी हैं, काश्तकार हैं, सीधे उनका नुकसान होगा। काश्तकारों की समस्या को लेकर हाँ बिल्कुल, हाँ, काश्तकार को ले समस्या। काश्तकारों का निस्तारण कैसे होगा? देखिए, काश्तकारों को समस्या के लिए हम लोग उतरे हैं। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, वकील जो है हमेशा दूसरे की ही समस्या लेके उतरता है। और काश्तकार, वकील और अदालत, ये तीनों का एक जुड़ा होता है। तो इसमें से किसी एक को अगर दुखी किया जाएगा तो कहीं न कहीं से उनका भी बाधित होगा, हमारा भी होगा, और काश्तकार का तो नुकसान ही होगा। लेकिन अब काश्तकार का नुकसान न हो, उसके लिए हमको सड़क उतरना पड़ा। पूरा मामला यह है कि 16 तारीख को हमने जो है जन समस्या यह है कि जिलाधिकारी के पेशकार विपुल सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी ने कालबाधित तजवीज़ानी बात पत्र अपील निगरानी लेने से मौखिक रूप से मना कर दिया है। हम लोगों ने कहा कि कोई लिखित आदेश हो तो दिखाइए। उनके द्वारा कोई लिखित आदेश नहीं दिखाया गया। ऐसी स्थिति में जो उनके अवर न्यायालय हैं, उनके द्वारा जो कार्य है बिना नोटिस सम्मन के किया जाता है, परिणाम है कि आप 6 महीने लेट हो गए तो आपका मूल अधिकार ही खत्म हो गया दावा करने का। तो ऐसे ये जो मूल अधिकार के खिलाफ जो है, ये जिलाधिकारी ने मौखिक आदेश दे दिया। बात पत्र दाखिल करना व्यक्ति का संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार है और उन अधिकारों के विपरीत, और जो भारतीय अगर विलंब हुआ है तो केंद्रीय कानून है भारतीय परिसीमा अधिनियम, जो विशेष परिस्थितियों में जरा सा है वो लागू होगा और आप दफा 5 का लाभ मांगते हुए दावा दाखिल करेंगे। लेकिन उनके द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। हमने जो हड़ताल किया वो 16 को टोकन स्ट्राइक करके उन्हें चेतावनी दिया कि 3 दिन में अगर आप सुधार कर लेंगे तो हमको सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे प्रस्ताव पे और हमारे आंदोलन पे को नजरअंदाज करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने उसकी अनदेखी किया। परिणाम स्वरूप 20 तारीख से हम लगातार जो है चक्रमण पे और नारेबाजी पे, धरने पे हैं। और ऐसी स्थिति में जो है कल उनका एक पत्र आया जो है 24 तारीख को, जिसमें 12:15 बजे पत्र आया और 12:30 बजे का समय दिया गया वार्ता के लिए। हमने ये कहा कि 15 मिनट में वार्ता संभव नहीं है और हम अवगत कराएंगे, आप हमको पत्र देंगे। आज हम सदन में रखेंगे, सदन का निर्णय है। सदन में हमने वो पत्र रखा, सदन के निर्णय से हमने उनको पत्र दिया। आज भी दूरभाष पे संपर्क किया जा रहा है कि केवल अध्यक्ष मंत्री 2 लोग आए, पहले बात कर लें, क्योंकि निर्णय सदन का है और सदन में बिना प्रतिनिधिमंडल के हम उनसे वार्ता नहीं कर सकते और बिना प्रतिनिधिमंडल के उसका हल नहीं निकल सकता। ऐसी परिस्थितियों में जो है जब उनका पत्र आएगा तो हम बात करेंगे। और जब तक जो है इन समस्याओं का माकूल समाधान नहीं हो जाता, वाजिब समाधान नहीं हो जाता, तब तक यह धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी रहेगा। क्या है समस्या आपको बताया थी, जो मियाद
से बाहर हो जाती है, वह बाद निगरानी अपील नहीं ली जा रही है और वह उनके मौखिक आदेश पे। तो जब जिलाधिकारी नहीं ले रहे हैं तो जो उनके अधीनस्थ एसडीएम न्यायालय है वहां वह भी लागू है, वह भी नहीं लेंगे। किस प्रकार की यह वार्ता इन्हीं समस्याओं को लेकर के है और इस समस्या के साथ अब 9 सूत्री समस्या जो जिले में व्याप्त है भ्रष्टाचार, उसको लेके आज सदन ने कहा कि इसको भी उसमें जोड़ लिया जाए। और चूंकि उन्होंने अपने पिछली वार्ता में आश्वासन दिया था, हमको लिखित दिया था कि हम जो है इस पर सुधार करेंगे, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। जैसे आपकी मांग तो जिलाधिकारी महोदय से जब वार्ता होगी, जहां तक दिख रहा है तो उनका तो कुत्सित प्रयास है कि अधिवक्ताओं की एकता को तोड़ा जाए, इसलिए कि बार बार उनका प्रयास है कि 2 लोग आके बात कर लें। जब हमारे सदन से पारित है कि पूरा सदन जो है जो प्रतिनिधिमंडल बनाया है वो बात करेगा, तो बिना प्रतिनिधिमंडल के वार्ता कैसे कर सकते हैं? इस समस्या से किनको किनको परेशानियां आ रही है? इस समस्या से हमारे जिले की हर जनता जो है, जिसको दावा दाखिल करना है और वो नहीं जान पाया कि उससे गलती नहीं हुई, इन लोगों के लापरवाही के कारण नोटिस सम्मन नहीं दिया गया, एक पक्षीय आदेश हो गया, उसको पक्षकार नहीं बनाया गया, आदेश हो गया। तो ऐसे स्थिति में जब वो जाना मौके पे तो आ रहा है अगर, तो उसका दावा लिया ही नहीं जाएगा, तो उसके मूल अधिकार प्रभावित होंगे, उसके दावा दाखिल करने का अधिकार प्रभावित होगा, उसको न्याय कहीं नहीं मिल पाएगा अगर डीएम महोदय के यहाँ से वो खारिज नहीं होगा, बहाल नहीं होगा। हम तो ये कहेंगे ना कि जो है आप लीजिए, और यही जो कानून है, कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर जिलाधिकारी महोदय नहीं है।